लेकिन ये मुकम्मल तो हो गया, मगर मैं चाहता हूं साथ में कि हम इसका ग्राफ भी अभी कभी बनाएं, क्योंकि आगे आपने यही सीखना है कि जो ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए हैं इसका ग्राफ कैसे बनाना है और फिर इनको एक दूसरे से कैसे पॉइंट्स को मिलाना है। हमने ये चारों के चारों ऑर्डर्ड पेयर्स कहां से हासिल किए हैं? एक लीनियर इक्वेशन से। और लीनियर इक्वेशन से हासिल शुदा पॉइंट्स को अगर हमने ग्राफ पर प्लॉट किया और उन पॉइंट्स को मिलाया तो सिवाय लाइन के आपको कुछ और नहीं मिलने वाला, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इस चीज को भी हम यहां पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मगर यह बात आपको समझाते हुए कि दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन 100%। क्लियर? अब आए, अगर हम ग्राफ बनाते तो कैसे बनाएंगे? अच्छा क्लास देखें, स्केलिंग करने के लिए सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि सबसे बड़ा नंबर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, यहां 7। तो मैं यहां पर सब जगह पर 7 तक जा रहा हूं, ठीक है, अपनी आसानी के लिए। वरना हम ये भी कर सकते थे कि y में अलग हाईएस्ट वैल्यू देखते, y की अलग उसकी हाईएस्ट वैल्यू के हिसाब से स्केलिंग कर लेते और x की हाईएस्ट वैल्यू देखकर उसके अलग से हम x के हिसाब से वर्किंग कर लेते। मगर देखें y की हाईएस्ट वैल्यू 4 है, 7 और 4 में इतना फर्क नहीं है, तो हम y एक्सिस पर भी अगर 7 तक की काउंटिंग लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपको पता है पॉजिटिव x है, यहां पर सब हम पॉजिटिव में काउंट करेंगे बिल्कुल सेम गैप से। अगर हमारे गैप डिस्टर्ब हुए तो पॉइंट गलत लगेंगे, पॉइंट गलत लगे तो फिर लाइन नहीं बन पाएगी, ठीक है। इस तरह से यहां आ जाए, -1, -2, -3, -4, -5। अब यहां जगह नहीं है, मुझे पता है y की वैल्यू तो माइनस में 1 तक ही है, तो मैं नहीं लिख रहा आगे, कोई मसला नहीं है। अब आए इधर पॉजिटिव y पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहां पर आ जाएं -1, -2, -3, -4। बस वो हमारे पास एक ही y कंपोनेंट ही है -1, x तो है ही नहीं माइनस में, ठीक है। अब आए हम बारी बारी इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं बिल्कुल वैसी जैसे लास्ट क्लास में हमने सीखा था। सबसे पहले क्या है 2,4, यहां से दिख रहे थे टेबल से, x 2 है y 4 है। पहले तो डिसाइड करें किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। जी 2,4 का आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव हैं और यहां पर दोनों बाउंड्रीज पर आपको +x +y दिख रहे हैं। तो x का क्या है 2 और y का क्या है 4, x का 2 ये रहा और y का 4 ये रहा। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है 4,2, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मगर x का 4 है y का 2 है, तो x का 4 ये रहा और y का 2 ये रहा। तो हमारे पास ये पॉइंट था 2,4, हमारे पास ये पॉइंट आया 4,2 और अब हमारे सामने आने वाला है 5,1, x का 5 और y का 1। तो x का 5 ये रहा और y का 1 ये रहा। ये हमारे पास आ गया 5,1। 7,-1, 7 ये रहा और -1 कहां है नीचे, क्योंकि y इधर है माइनस में, मतलब चौथे क्वाड्रेंट का ये पॉइंट है। तो 7,-1 ये तकरीबन -1 की सीधा अगर हम लें तो यहां पर आ गया 7,-1 भी यहां पर पॉइंट प्लॉट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं ये 4 पॉइंट्स हमारे सामने हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। तो यहां पर अब हम इसको मिलाकर देखते हैं। तो यूं ये स्ट्रेट लाइन यहां पर हमारे सामने आ चुकी है। ये वो स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन थी, और आपको पता है लाइन का कोई एंड नहीं होता, इनफाइनाइट होती है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इस इक्वेशन के कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, तो आप क्या जवाब देंगे? अरबों खरबों, ट्रिलियंस ट्रिलियंस ट्रिलियन से भी ज्यादा ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं किसी भी लाइन पर, ठीक है। ये ना खत्म होने वाला सिलसिला, ये ऐसे चलती चली आ रही है और ऊपर भी ऐसे बढ़ती चली जा रही है, राइट। समझ आया अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम इसमें? अब आपको समझ आ गया होगा पिछले सवाल में हमने ऑर्डर्ड पेयर से ग्राफ बनाया था, क्योंकि जो अगला सवाल है इसमें उन्होंने हमें ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने के लिए नहीं कहा, उन्होंने हमें इक्वेशन नहीं दी, खुद किसी इक्वेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स बनाकर दे दिए
और आगे की बात कह रहे हैं ग्राफ बना लो, तो आप सिंपल वैसे ही ग्राफ बनाएंगे और पॉइंट्स को प्लॉट करके उनको मिला देंगे, अगेन एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। और आप देख सकते हैं पहले ऑर्डर पे 0,2 है। 0,2 होने का मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली वाई एक्सिस पर आएगा, ये किसी क्वाड्रेंट पर नहीं आएगा। और जहां पर वाई एक्सिस का कंपोनेंट 2 होगा उधर ही आप डॉट लगा देंगे वाई एक्सिस की लाइन पर, ये उसी वाई एक्सिस की लाइन पर ये पॉइंट पड़ेगा 0,2, क्योंकि इसमें एक्स कंपोनेंट क्या है, 0 है। और मैंने आपको बात बताई थी कि जब कभी भी एक भी कंपोनेंट 0 हो जाए वो पॉइंट फिर किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आता, बल्कि वो पॉइंट क्वाड्रेंट की बाउंड्रीज पर आता है। तो ट्राई बाय योरसेल्फ। कैसे पता चलेगा कि आपने बिल्कुल सही काम किया है, जब वो चारों के चारों पॉइंट्स एक सीधी में आ जाएं, एक लाइन में आ जाएं और एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। क्लियर? प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 3। हम यहां पर अपनी आसानी के लिए एक ही ग्राफ पर ये सब प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम चारों कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं ग्राफ के, ये x, ये y, ये नेगेटिव x और ये नेगेटिव y। और यहां पर हम देख सकते हैं जो नंबर्स हैं वो मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे कि 8 तक मैनेज कर लें। जितने भी हम ग्राफ बनाएंगे उसमें मैक्सिमम नंबर 8 तक जाए। अगर उससे बढ़ रहा होगा तो फिर हम ग्राफ को एक्सटेंड कर देंगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं सब तरफ 8 तक काउंट कर रहा हूं और बिल्कुल सेम गैप से हम 8 तक की काउंटिंग लिखेंगे। जी बिल्कुल, प्लॉट का मतलब होता है ग्राफ बनाना है। जी जी अभी बना रहे हैं। जी क्लास, अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम मुख्तलिफ दी गई इक्वेशंस की डायग्राम्स बना रहे हैं ग्राफ पर। सबसे पहले y इक्वल्स टू 3 है, बस ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में तो x गायब है। x गायब का मतलब क्या है, हम ऑर्डर पेयर्स नहीं बना सकते, मगर हमें y की वैल्यू तो पता है ना, 3 है। इसका मतलब समझते हैं क्या है, इसका मतलब यह है कि 3 के साथ हर रियल नंबर x के तौर पर लिया जा सकता है। मतलब अगर x 1 है तो भी y क्या है, 3 है। अगर x 2 है तो 2 के साथ 3। अगर x 3.5 है तो 3.5 के साथ 3। अगर x 6.75 है तो ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा, 6.75, 3। मतलब हमें बात समझ में आ गई कि जो लाइन इस इक्वेशन से बनने वाली है, और हमें कैसे पता कि लाइन बनेगी, क्योंकि y की पावर क्या है, 1 है। y की पावर 1 होने का मतलब क्या है, लाइन बनेगी। क्लियर? और उस लाइन पर y फिक्स 3 है, तो ये देख सकते हैं आप 3 का ये लेवल है, ये 3 की हाइट है। तो हमें एक ऐसी लाइन यहां ड्रॉ करनी है जो लाइन इनफाइनाइट है, लाइन होती इनफाइनाइट है और बिल्कुल कंटिन्यूअसली लेफ्ट साइड पर भी चलती चली जाएगी, राइट साइड पर भी चलती चली जाएगी, मगर जिस जगह पर भी लाइन पहुंच जाए उसमें y कंपोनेंट यानी कि इसकी लाइन की हाइट हमेशा क्या रहेगी, 3 ही रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ y कंपोनेंट हो और x कंपोनेंट ना हो, याद रखिएगा वो लाइन x एक्सिस के साथ पैरेलल होती है, यानी कि वो x एक्सिस से कभी भी नहीं टकराएगी। तो ये एमसीक्यूज के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो आपसे पूछ सकते हैं द लाइन y इक्वल टू 3 इज डैश। अब आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। चारों ऑप्शंस आ गए। अब आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन में y है मगर इक्वेशन में x नहीं है। तो जब इक्वेशन में x नहीं है इट मींस कि ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है और साथ ही परपेंडिकुलर टू y एक्सिस है, क्योंकि आप देख सकते हैं x एक्सिस और y एक्सिस के दरमियान में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। तो जो भी लाइन x एक्सिस के साथ पैरेलल होगी वो लाइन y एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होगी, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये नहीं, यहां पर भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं y इक्वल्स टू 3। ये देखें, हमने जिधर y 3 था उधर इस लाइन को ड्रॉ कर दिया है, ठीक, और ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। और आप इसी लाइन पर लिख दीजिए y इज इक्वल्स टू 3। ये हमारा पहला ग्राफ कंप्लीट हुआ। अब आ जाइए नेक्स्ट ग्राफ पे। नेक्स्ट ग्राफ पे x इक्वल टू 3। अब बिल्कुल वैसे ही इधर y नहीं है,
y ना होने का मतलब क्या है? अब हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो y एक्सिस के साथ पैरेलल हो, और उस लाइन पर पड़ने वाले अरबों खरबों पॉइंट्स में सब जगह पर x कंपोनेंट फिक्स है, वो 3 है। तो x तो यहां 3 है, तो हमें बस एक पैरेलल टू y एक्सिस लाइन ड्रॉ करनी है, वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये देखें, ये 3 से गुजर गई है और पैरेलल टू y एक्सिस है, यानी कि अब आप इधर जिधर भी इसका ऑर्डर पेयर देख लें, यहां 3,1 है, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, इधर 3,-1, मतलब x फिक्स हो गया 3, y जो मर्जी आता रहेगा। तो ये लाइन है x इज इक्वल टू 3, ये लाइन x इक्वल टू 3 है। अब आ जाए नेक्स्ट ग्राफ पे, y इक्वल टू 0। अब हमें ये बात इस तरह से पता है कि y तो 0 इधर होता है, ठीक है, y इधर 0 होता है, और साथ ही साथ इसमें x नहीं है। तो इस बार हमें जो लाइन है वो ऐसे यहां पर ड्रॉ करनी है कि वो y के 0 से गुजरे और साथ x एक्सिस की क्या हो, पैरेलल भी हो, क्योंकि इधर x नहीं आ रहा ना, जो नहीं आता उसी की तो पैरेलल बनती वो लाइन। जैसे यहां पहले पार्ट में y था, x नहीं था, तो इसकी इक्वेशन में लाइन x एक्सिस के पैरेलल बनी, इधर y नहीं था, तो इस इक्वेशन की लाइन y एक्सिस के पैरेलल बनी। अब इधर y है, x नहीं है, यानी कि इस इक्वेशन की लाइन x एक्सिस के पैरेलल बननी चाहिए। मगर प्रॉब्लम यह है कि अगर हम यहां पर x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाने की कोशिश करते हैं तो y 0 से डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए, अगर आप जरा से भी ऊपर गए तो y की वैल्यू हाइट आ जाएगी ना, y की वैल्यू 0.5 हो जाएगी या 1 हो जाएगी। जरा से भी नीचे आए अगर आप x एक्सिस से, तो y की वैल्यू नेगेटिव में 0.5 या नेगेटिव 1 हो जाएगी, मतलब y की वैल्यू 0 तो नहीं रह पाएगी। y की वैल्यू 0 सिर्फ किधर होती है, याद रखिएगा, y की वैल्यू 0 x एक्सिस पर होती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नई लाइन हम बनाने वाले हैं ये x एक्सिस के पैरेलल के बजाय x एक्सिस के ऊपर ही आ जाएगी, बिल्कुल x एक्सिस के ऊपर, ठीक, यानी कि ये कोइंसाइड कर जाएगी। देखें ऐसे, ये वो लाइन है जिधर y कंपोनेंट 0 है। जैसे कि आपसे कोई पूछे बताओ ये पॉइंट क्या है, आप बताएंगे 1,0। कोई पूछे बताओ ये पॉइंट क्या है, आप कहेंगे 2,0। ये पॉइंट क्या है, 3,0। अच्छा ये पॉइंट क्या है, -1,0। ये पॉइंट क्या है, -2,0। तो y तो 0 चल रहा है ना, तो y 0 सिर्फ किधर होता है, x एक्सिस पर। तो अब आ जाइए, एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की आपकी तैयारी हो गई। आपको एमसीक्यू दिया जा सकता है, द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज, अब नीचे ऑप्शंस हैं, x एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, x प्लस y इक्वल्स टू 2। तो आप बताएंगे द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि पूरे x एक्सिस पर y कंपोनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो मुझे यहीं से जवाब दीजिए, y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी। एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। क्या 0, एक्सीलेंट, जबरदस्त। आपको पता है y एक्सिस पर सब जगह एक 0 है, तो इसकी इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 0। याद रखिएगा, x एक्सिस की लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस पर सब जगह y कंपोनेंट 0 होता है। बिल्कुल वैसी y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस की लाइन पर सब जगह पर x कंपोनेंट 0 होता है, ठीक है। अच्छा, वो एमसीक्यूज उल्टा करके भी दे सकते हैं, द इक्वेशन x इक्वल टू 0, वो ये किसकी इक्वेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है। x इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ, और मुख्तलिफ आपको ऑप्शंस दे दिए, तो जाहिर बात है x इक्वल टू 0 y एक्सिस की इक्वेशन है। आखिरी -y इक्वल टू 2x। सबसे पहले तो आप साइन चेंज कर लें, आप जब चाहे किसी भी इक्वेशन में मौजूद तमाम की तमाम टर्म्स के साइन तब्दील कर सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू -2x। अब आप अपनी मर्जी से x की वैल्यू पुट करना शुरू कर दें। जी हुसैन, पहले बताइए क्या आप x की वैल्यू रखना चाहेंगे जी, 3, ठीक है जी। तो व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो अगर आप x का 3 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू -200/3 क्या बन जाएगा, y इक्वल टू -6। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या आया, ऑर्डर्ड पेयर में आप पहले x कंपोनेंट लिखेंगे फिर y कंपोनेंट, क्या आ जाएगा 3, -6। ये आपके पास पहला ऑर्डर्ड पेयर आ गया, ठीक।
जी राफे, अब आप बताइए एक्स की जगह क्या पुट करना चाहेंगे? जी 2, ठीक है, हम x की जगह 2 पुट कर रहे हैं। तो जब आप x की जगह 2 पुट करेंगे तो -2 अंडर ब्रैकेट 2, -2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? -4। और हमारे पास क्या ऑर्डर पेयर अब आया? x कंपोनेंट 2 था और y कंपोनेंट क्या आया? -4 आया, राइट? मोइज x की जगह क्या रखें? 4 रख लें। अब हम जब x का 4 पुट करने वाले हैं तो y इज इक्वल टू -2 अंडर ब्रैकेट 4 आ जाएगा x की जगह, और ये हो जाएगा -8। तो आप देख सकते हैं आपने जो ऑर्डर पेयर्स यहां पर पिक किए उनमें से किसी में भी हमारी वैल्यू 8 से ऊपर नहीं गई है। तो यहां आप आराम से इस ग्राफ पर सारे ऑर्डर पेयर्स प्लॉट कर सकते हैं। तो एक और आपके पास आ गया, x कंपोनेंट 4 है और y कंपोनेंट -8 है। उसके बाद आप एक चाहे तो 0 पुट कर लीजिएगा। x की जगह जब आप 0 पुट करेंगे तो y की जगह भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 0 से 0 होता है। तो एक कंपोनेंट तो यहां पर होगा 0,0 ऑरिजिन। बाकी आप क्या तीनों ऑर्डर पेयर्स, क्या बाकी तीनों ऑर्डर पेयर्स प्लॉट कर सकते हैं आराम से? एक ये, एक ये, एक ये, और जब आप उन चारों ऑर्डर पेयर्स को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी? अगेन एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। यहां पर हम देख सकते हैं एक्स और वाई की हाईएस्ट पावर्स 1 है, कहीं पर भी पावर 2 नहीं किसी भी वेरिएबल की। तो तैयार हो जाइए, इसका जो असल चेहरा है जो हम ग्राफ पर लाकर देखने वाले हैं, वो असल चेहरा एक स्ट्रेट लाइन है जो हमेशा हर लीनियर इक्वेशन का होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत आसानी से एक्सरसाइज 7.2 के शुरू के तीनों सवाल कर लेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। फॉर द टाइम बिंग अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।